अव्यक्त बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज का मुरली का हेडलाइन है, दिल वाला एक है, दिल वाले अनेक हैं। सबके दिल में मेरा बाबा समाया हुआ है। इसी सुख में जीवन में मजा है। कुछ भी हो, इशारा मिलते ही एकरस अवस्था में स्थित होने की प्रैक्टिस करो। ऑर्डर प्रमाण अतीन्द्रिय सुख में समा जाओ। ओम शांति। सभी के मन अंदर कौन समाया हुआ है? सारी सभा में इतने होते हुए भी सभी एक ही बाप की तरफ कितने प्यार से दृष्टि ले रहे हैं। हर एक की दृष्टि में बाप और बाप के बच्चे अति स्नेह रूप में समाये हुए हैं। सभी की दिल एक ही बात कह रही है, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बस सभी कितने प्यार से अपनी याद दे रहे हैं। भले कितने भी बैठे हैं, कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन सबके दिल में एक ही याद है। वह क्या? मेरा बाबा। सभी की दिल में क्या है? बस मेरा बाबा। आज की मुरली में इस प्रकार से, जैसे कि बाबा हमारे संपूर्ण अवस्था का चित्र देख रहे हैं कि जब हम संपूर्ण अवस्था में स्थित हो जाएंगे तब हमारे दिल में क्या चलता रहेगा। तो जैसे कि मेरा बाबा चलता रहेगा। बा बाबा के प्यार के गीत कहो, कविता कहो, ये समाये हुए हैं। सबके दिल में एक ही गीत बज रहा है, वहा मेरे दिल का बाबा। बाबा और मैं, सबके दिल में यही है ना, मैं और मेरा बाबा दो होते भी एक है। हर एक के दिल में यह एक ही बाबा समाया हुआ है। हर एक अपने आप से पूछो, मेरे दिल में कौन है? मेरा बाबा के सिवा यदि कुछ और है तो वो हमें जरूर बाबा को बताना चाहिए। बाबा को लिख करके दे देना चाहिए कि बाबा आपके सिवाय और कौन कौन है दिल में। तो मैं और मेरा बाबा दो होते भी एक है। हर एक के दिल में यह एक ही बाबा समाया हुआ है। हर एक अपने आप से पूछो, मेरे दिल में कौन है? कमाल तो यही है कि दिल अनेक है लेकिन समाया हुआ एक ही है। हाथ उठाओ, आपके दिल में कौन? कितनी दिल वाले हैं, लेकिन सभी की दिल में समाया एक ही है। यही कमाल है। सभी की दिल में एक है। यह एक इतना प्यारा है जो कितना भी भुलाने की कोशिश करते तो भी भूलता नहीं है। याद बढ़ती ही जाती है। यही कमाल है जो इतनी सारी सभा क्या कहेगी, मेरा बाबा। सबके दिल में एक ही याद है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और इसमें प्यार कितना समाया हुआ है। सभी के दिल में एक ही बाबा समाया हुआ है। कितने बैठे हैं, लेकिन दिल में समाया हुआ एक ही है। और सब कोई जानते हैं कि इनके दिल में इस समय कौन है। मेजॉरिटी दिल में समाया हुआ वह एक ही है। भल अनेक बैठे हैं, लेकिन यह सभा वह है जिसके दिल में एक ही बाबा समाया हुआ है। सबके दिल में कौन? मेरा बाबा। और बाबा कितना प्यारा है। भले इतने लोग हैं, लेकिन मेजॉरिटी सबके दिल में बाबा ही समाया हुआ है। बाबा ना विश्व के मालिक है, सर्वशक्तिमान है और ये ड्रामा एक्यूरेट है।
तो बाबा की आज की मुरली के अंदर बाबा बार बार इस बात को हमें ध्यान खिंचवा रहे हैं। ये भी एक्यूरेट है कि हमारे दिल में कौन समाया हुआ है। तो इस पर हमें बहुत अंदर में ध्यान देने की जरूरत है। तो सभी प्यार से क्या कहते हैं? अगर एक दो में मिलते हैं तो क्या कहते हैं? मेरा बाबा कैसा है? मेरा बाबा क्या कर रहा है? मेरा बाबा, मेरा बाबा, गीत भी है ना? गाएंगे गीत तो वह एक ही होगा। तो अभी यहाँ बैठे हुए इतने लोगों के बीच में अगर हाथ उठाएं तो सबके दिल में कौन है? सब कहेंगे बाबा, मेरा बाबा। सब ऐसे सीधा हाथ उठाओ। सबका लंबा हाथ कितना मजेदार लगता है। बाहर गाते नहीं है, क्योंकि बाहर गाएंगे ना तो गाने में फर्क पड़ जाता है। बाकी दिल में सबके एक ही है। सबकी दिल क्या कहती है? मेरा बाबा, मेरा बाबा। और सभी एक बाबा को याद करके बहुत खुश हो रहे हैं। देखो, सबकी शक्लें देखो, है ना? तो हर एक अपनी शक्ल देखे, है ना? सभी मुस्कुराते और सबके दिल में, है ना, सबकी दिल एक ही गीत गा रही है, मेरा बाबा, मीठा बाबा। इतने सब दिल होते सबके दिल में कौन? मेरा बाबा। और मजा कितना आता है? कुछ भी हो, लेकिन दिल में मेरा बाबा, मेरा बाबा। ऐसे सदा मेरा बाबा दिल में है कि कैसी भी जीवन की परिस्थितियां आए, परेशानियां आए, विघ्न आए, परीक्षाएं आए, पर बाबा एक रहस्य आज की मुरली में बता रहे हैं कि मेरा बाबा ये हमारे हाथ में है कि हम हमेशा इसको चला सकते हैं। मेरा बाबा। यही देख सब खुश होते हैं। सारी सभा इतनी बैठी है, लेकिन सबके दिल में एक ही है। ऐसे है ना? दिल में सबके क्या होगा, है ना? अभी भी हम चेक करें, मेरा बाबा, ये अनहद नाद जैसे कि दिल में चलता रहे तो बाबा ना सबके दिल में क्या होगा? बाबा एक ही दिल में है। आप भी कहेंगे मेरा बाबा, वह भी कहेगा मेरा बाबा, और वह भी कहेगा मेरा बाबा। कितना मस्त है। तो सदा ही ऐसे दिल में बाबा है ही है। कोई भी देखे तो क्या दिखाई देवे? मेरा बाबा बैठा है। चारों ओर देखे तो कौन बैठा है? मेरे अंदर बाबा बैठा, मेरा बाबा। ना हर एक के दिल में याद के रूप में बाबा बैठा है। बाबा हमेशा कहते हैं, बस मेरा बाबा ऐसा छिपा कर रखो जो कोई निकाल ही नहीं सकता। सबकी शक्लें देखो, अभी जो बैठे हैं, मेरा बाबा, बस यही दिल में है। तो देखो सबकी शक्लें कैसी हैं? मुस्कुराती हुई हैं। कितना अंदर ही अंदर खुशी में नाच रहे हैं। मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा आ गया ना, मेरे दिल का बाबा है। कहने में भी कितना मीठा लगता है, मेरा बाबा। तो ऐसे ही सदा दिल में कुछ भी करो, लेकिन मेरा बाबा नहीं भूले। सभी की दिल के अंदर एक ही है। भले कोई कोई की ना भी हो, लेकिन वास्तव में यह सभा कौन सी है? दिल में दिलाराम। सबके दिल में देखो तो क्या है? दिलाराम। ऐसे ही बाबा चाहता है, कुछ भी करो, मेरा बाबा यह दिल में समाया हुआ हो। सभी के दिल में क्या है? सारी सभा के दिल में अभी क्या होगा? मीठा बाबा। ऐसी सभा जो दिल में एक ही दिलाराम हो। दिलाराम एक, दिल वाले कितने हैं? सबके दिल में
एक बाबा ही छाया हुआ है। कितना भी कोई कहे ना नहीं, दिल में और कुछ है, तो वे ठहर नहीं सकते ना। ये भी बाबा ने रहस्य बताया कि दिल में यदि और कुछ होगा तो वो ठहर नहीं सकेंगे। तो इसलिए हमें हर चीज बाबा को बतानी भी है, और वो दिल के अंदर केवल एक मेरा बाबा ही रहे। और ये भी रहस्य है, कुछ भी और दिल में है यदि बाबा को बताते हैं तो उन सभी बातों की जगह मेरा बाबा आकर के बैठ जाता है। तो मेरा बाबा कितना मजा है, सबके दिल में एक ही है। वायुमंडल देखो कितना सुखमय, अतीन्द्रिय सुख की सभा देखनी हो तो देखो। अगर कुछ भी हो तो सबकी दिल बोलेगी वहा बाबा वहा। सबकी दिल में कौन? और मजा तो ये है, जो इतने होते हुए भी भले बीच में कोई और भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी इस समय सब बाबा बाबा कह रहे हैं। तो एक ही बाबा सभी की दिल में है। और मजा कितना आता है इसमें। ऐसे इस सभा के अंदर के वाइब्रेशन क्या लगता है, एक ही बाबा की याद है। तो सभी से पूछेंगे आपके दिल में कौन, तो सब कहेंगे मेरा बाबा। तो मजा है ना। सभा एक, लेकिन है एक में एक। एक ही सभा है, एक ही जादूगर है। सभी के दिल क्या गा रही है, वहा मेरा बाबा वहा। बोलो अभी ना, अभी सभी मन ही मन में बोलेंगे वहा मेरा बाबा वहा। तो रोज सुबह को जब तैयार होकर जाते हो, वैसे तो सब काम करते हुए भी बाबा ही याद है। तो भी अगर तैयार होके याद में काम करने या कुछ भी करने जाते हो, तो मजा कितना आता है ना। बाबा वो संपूर्ण स्थिति बता रहे हैं कि जब हमारे दिल में सदैव मेरा बाबा होगा, तो हर कार्य करते हुए हम अतीन्द्रिय सुख और बहुत मजे में रहेंगे। तो बाबा ही याद है। तो भी अगर तैयार होके याद में काम करने या कुछ भी करने जाते हो, तो मजा कितना आता है। ऐसा कोई है जो आज अभी सत्युग में नहीं, अभी बाबा याद नहीं हो? वह है कोई जो बाबा की याद में मेहनत कर रहे हैं? है कोई? है ना। तो ये भी हिम्मत है बाबा को इसका उत्तर जरूर देवे कि कहाँ कितना हमारे दिल में बाबा सारे दिल में रहता है, और इसके अलावा और कौन कौन रहता है। तो ये भी जब बाबा को हम सच्चाई से बताते हैं, तो बाबा हमें हजार गुना ना मदद भी करते हैं, और हमारे हमारे पर राजी भी होते हैं। तो बाबा फिर हाथ उठवा रहे, हाथ उठाओ, देखो कितनी अच्छी सभा लगती है। सारी सभा देखो आके कितनी अच्छी लगती है ना। तो मन से सभी बाबा की तरफ से देखो, पूरी सभा डायमंड हॉल में हाथ सबका उठा हुआ है, और कितनी अच्छी लग रही है। बाबा कह रहे हैं इस तरफ आके देखो। और मजा है याद करने में। और क्या है, मजा ही है ना। और चाहिए क्या हमको। अगर कोई भी पूछे तुम्हारे मन में क्या है, तो क्या कहेंगे, बाबा। बाबा को दिल दे दिया है, जब भी याद करो तब मेरा बाबा। तो एक की याद में मजा आता है ना। मजा आता है क्योंकि एक की याद है ना। है ना। मजा क्यों आएगा, क्योंकि एक की याद है। बहुत है ही नहीं जो कहे पता नहीं याद आए ना आए। एक ही एक बाबा है, और इस याद से क्या नहीं मिलता है। जिसको जो चाहिए, खुशी चाहिए या रमत गमत चाहिए, सबके दिल में खुशी की लहर। क्योंकि
अभी हमारा टाइम ही है खुशी की याद। तो 1 सेकेंड में खुशी आई कि मेहनत लगती है, इतनी मेहनत नहीं जितनी मोहब्बत है। हर एक अपनी अपनी मौज में बैठा है। तो लाइफ है तो ये है जिसमें एक की ही याद है, एक ही मन मना भव। अभी बाबा को ही याद करो और सब भूल जाओ। तो सेकंड में सब क्या करेंगे ना, मेहनत है क्या, बाबा कहे अभी ओम शांति। तो क्या आप सभी 1 सेकेंड में ओम शांति स्वरूप में टिक सकते हो? हाँ कहो या ना। तो अभी 1 सेकेंड में हम जरा चमकते हुए रूप में बाबा के सम्मुख स्थित हो जाएं। और दिल में चेक करें, मेरा बाबा, ये अनहद नाद चलता रहे। अभी वापस। तो मजा तब है जब 1 सेकेंड में कहा तो 1 सेकेंड में ही यहां वहां से हाँ का रिस्पॉन्ड आवे। अगर यहाँ कोई कोई में नहीं आवे, कोई कोई का आवे, वह भी ठीक नहीं। जब बाबा ने कहा मन मना भव, तो सब मन मना भव हो जाने चाहिए। ये हो सकता है ना? बाबा सिर्फ कहे चलो सभी अपने याद की यात्रा में, तो सेकंड में सब पहुंच जाए। आप सभी जो बैठे हैं, तो क्या 1 सेकेंड में बाबा की याद में बैठ सकते हैं ना? और मजा कितना है, सब एक ही याद में। कितनी सुखदाई जीवन है। वहां जो समझते हैं हमारी अभी की अवस्था सुख में है, वे हाथ उठाओ ना। तो ये भी चेक करना है कि अंश मात्र भी कोई भी दुख हमारे जीवन में यदि है, चाहे पास्ट की बातों का, चाहे वर्तमान का, चाहे भविष्य की चिंताओं के रूप में, वो एक एक चीज हमारी दिल में ना होकर कि हम कम से कम उसको पेपर पे जरूर लिखते हैं। और हर एक का दुख जो पास्ट में हुआ है, उसका कुछ सकारात्मक पहलू जरूर निकाल के ले आए। जब तक पास्ट की बातों को हमने सुख में कन्वर्ट नहीं किया है, वो दुख अवश्य देंगे। तो ये बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि पूरा ही जीवन, पास्ट भी, प्रेजेंट भी और भविष्य, वो सुख में स्थिति का हो। पास्ट की बातें भी हमको दुख ना दिला रहे। तो ये जब परिवर्तन होगा तब पूर्णतः सुखमय स्थिति बनेगी। तो जो समझते हैं हमारी अभी की अवस्था सुख में है, वे हाथ उठाओ। अच्छा, देखो आगे पीछे सभी अपने फेस को देखो, क्या है, सब प्रेम में, याद में समाये हुए हैं। ये अवस्था भले कितना भी टाइम का हो सकता है कि अभी बाबा जब कह रहे हैं या मुरली जब हम सुनते हैं, तब तो हर्षित खुश है। लेकिन बाबा ने जो कहा कितना भी टाइम का हो, क्या ये हो सकता है? तो इसके लिए बाबा कहते हैं प्रैक्टिस चाहिए। अभी सभी के लिए कहते हैं हाथ उठाओ। सभी अपना सीधा हाथ उठाओ। यहाँ आकर देखो सभा कितनी अच्छी लगती है। पुनः फिर से बाबा की तरफ बैठ करके सारे ही डायमंड हॉल की सभा देखो, कितनी अच्छी लगती है। ये प्रैक्टिस चाहिए, वरना बार बार बाहर निकल करके ज्योति बिंदु रूप में होकर के ये अशरीरी होने की प्रैक्टिस। जैसे ही बाबा इशारा दे, हम तुरंत बाहर निकल करके वो चीज को देखें। कुछ भी हो, भले कोई दर्द या कोई ऐसी बात होवे, तो हमारी शक्ल में फर्क नहीं आवे, मुस्कुराते तो रहें।
ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऑर्डर मिले, बस अभी अतीन्द्रिय सुख के अंदर बैठ जाओ तो बैठ सकते हैं। अभी 2 मिनट सभी एक ही रस में बैठे, अतीन्द्रिय सुख इस लहर में बैठकर देखो कितना मजा आता है, कितना इस अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने में सुख है। कोई भी बात हो, कुछ भी हो, कुछ भी सामने आवे, लेकिन ये सुख नहीं भूले। तो अभी जरा बैठे 1 मिनट, शरीर से अलग हो जाएंगे, अपने इस रोल से अलग हो जाएंगे। जो भी दुख आदि है वह इस रोल में है। जब इस रोल से अलग हो जाते हैं ज्योति बिंदु रूप में, तो अति आनंद में है। बाहर से अपने चमकते रूप में स्थित होकर फिर इस ड्रामा को देखो, अपने रोल को देखो। जो भी दुख, जो भी परेशानी, अच्छा बुरा, वह इस रोल में है। और आप रोल नहीं हो, आप सोल हो। तो बाबा वापस आ जाएं मस्तक के बीच में। तो बाबा फिर कह रहे हैं, ये सुख नहीं भूले, यह हो सकता है, आप कहो हो सकता है, नहीं होता है कि क्या, क्योंकि हमारी जीवन है ही क्या। आप अपनी दिल से पूछो, दिल में क्या है। आप देखो अपनी दिल में कोई दुख है, कोई अशांति है ना। ये गहरे प्रश्न है, इनको रोज हमें चेक करना है। अगर है तो उसका कारण जो है वह पूछ भी सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो निमित्त आत्माएं, बड़ी दीदियां जो है सेंटर में, उनसे हम पूछें कि ये दुख और अशांति कैसे दूर हो। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे ऐसे कहेंगे ना, मेरे बच्चे और खुश नहीं हो, यह तो यह हो नहीं सकता कि मेरे बच्चे मेजॉरिटी खुश होंगे। अभी मेजॉरिटी, सच्ची बताओ, अंदर में कोई घुटका तो नहीं है। क्योंकि हमारी जीवन क्या है, अगर परिचय दो तो क्या देंगे? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, यही है हमारी जीवन। ऐसे है ना। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हर एक एक लाइन का उत्तर हम अवश्य आज हम लिखें कि ये जैसे बाबा बता रहे हैं वैसे ही जीवन हो। इसके अलावा यदि कुछ कमी है तो अवश्य हम उसको लिख करके जरूर हम अलग करें। कभी भी देखो, आपको तो यह नहीं हो कि अभी यह मेरी जीवन नहीं है। क्यों? दूसरी जीवन आई क्यों? जब बाबा का हुक्म है तो अभी इसी में रहना है, तो आप छोड़ो क्यों? ये अवस्था जो है सुखमय जीवन, ये सदा रहनी चाहिए। तो आप कितने हैं जो समझते हैं? तो मेजॉरिटी ऐसे ही रहती है, वे हाथ उठाओ। अच्छा, अच्छा उठाते तो हैं, पुरुषार्थ करें तो क्या बड़ी बात है। जैसे हम अपनी अवस्था को स्थित करें वैसी होगी। आखिर भी मालिक कौन? मालिक तो हम ही है ना। सिर्फ इसमें अटेंशन चाहिए। अटेंशन यहाँ वहां हो जाता है तो वह भी चक्कर लगा देता है। तो सारे दिन में ये अनुभव करना चाहिए, क्योंकि ये अभ्यास बहुत जरूरी है। आखिर भी कोई भी बात आवे, अपनी एक रस की अवस्था का इशारा मिले
और उसमें ठहर जाएं। ये अभ्यास सारे दिन में हर एक को अपने रिहर्सल में होना चाहिए। अच्छा, 1 घंटा ऐसी अवस्था में बैठा तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, मेरी अवस्था है ना। अगर नहीं बैठते हैं तो हमारी कमी है। अगर इस अवस्था में स्थित रहने की कोशिश करो तो बहुत अच्छी आपकी जिंदगी ऐसे महसूस होगी जैसे सुखमय शैया पर लेटे हुए हो, जैसे शेषनाग पर विष्णु जी लेटे होते हैं। तो यह प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। कुछ भी हो, लेकिन मेरी अवस्था मेरे हाथ में होनी चाहिए। तो इतने सभी बैठे हैं, तो कहा उस समय अपनी अवस्था ठहर सकी। हाँ, तो कहाँ तक उस समय अपनी अवस्था ठहर सकी। यह पुरुषार्थ अपना देखो, या सोचने लगे यह भी बैठा है या नहीं बैठा है, यह अपने हाथ में होना चाहिए। स्थिति में स्थित होना चाहते हैं तो होवे ना, हो नहीं सके तो इसको क्या कहेंगे, योगी। और धीरे धीरे अगर यह प्रैक्टिस होती जाए, जब चाहे तब इसमें टिक सके। टिकने की कोशिश तो सभी करते ही होंगे सारे दिन में। वे अपनी चेकिंग अपने आप ही करेंगे। सारे दिन में कर सके तो अपने हाथ में है। अपनी बुद्धि को स्थित करना अपने हाथ में है और कर सकते हैं। अभी सभी बैठे थे तो अपनी अच्छी अवस्था अनुभव किया। जिसने किया, दिल मानती है, वे हाथ उठाओ ना। दिल की तरफ बाबा ने इशारा दिया। हमारी फीलिंग्स हमारी बुद्धि से बहुत बार अलग होती है, तो दिल से हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो सभी ने उठाया है। अच्छा, किसकी थोड़ी होती होगी, किसकी ज्यादा होती होगी, लेकिन जितना समय कहें उतना समय होनी चाहिए जरूर। सभी ने ट्रायल की है, ये ट्रायल जरूर करते रहो। कोई भी समय अगर ये अवस्था जिस समय चाहे उस समय बना सके तो उसकी योगेश्वर की लाइन में ला सकते हैं। अगर कोई चाहे तो मैं इस समय ऐसे वायुमंडल में भी जैसी अवस्था में चाहूं वैसे हो सकती है, वे हाथ उठाओ। कर सकते हैं। हाथ तो बहुतों ने उठाया है। अच्छा है। अगर ऐसे है, जब चाहे तब आधा घंटा तो बैठ सके। यह अभ्यास बीच बीच में अपने आप ही करना चाहिए। सिर्फ अटेंशन थोड़ा देना पड़ता है ना। किस बात का टेंशन, अपनी फीलिंग्स को देखना पड़ता है ना, कि हमारा दिल उस समय क्या कह रहा है और हम योग में बैठ सके। क्योंकि आखिर भी कंट्रोल ऑफ माइंड की स्टेज जो है, उससे थोड़ा आगे आगे चलते जाना चाहिए। भले इतने सब इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन इकट्ठे बैठे हुए भी समझो, ऑर्डर मिलता है आधे घंटे का, 1.25 घंटे का। तो जब चाहे जितना चाहे उतना टाइम अपने को कंट्रोल कर सके। ये अभ्यास भी जरूरी है। कभी कोई भी अपनी अवस्था हो सकती है, लेकिन अवस्था भी हमारी ऐसी हो जो चाहे जितनी चाहे उतनी हो। भले टाइम तो अभी दिन का है, फिर भी अगर ऐसे समय पर कंट्रोल करने चाहे तो कंट्रोल कर सको। यह प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि दिन में बहुत कार्य का समय है, सब एक साथ बैठते हैं तब तो हो जाता है। पर यदि सब हलचल में है, कोई कार्य कर रहे हैं और आपको अकेले बैठना है, तो क्या मैं बैठ सकता हूँ? ऐसी ऐसी प्रैक्टिस की ओर बाबा इशारा दे रहे हैं। कर सकते हो सकता है। इतना समझो साधारण रूप में अभी बैठी हो, अभी कंट्रोल का ऑर्डर मिलता है, अभी आधा घंटा आप इस अवस्था में स्थित हो तो कर सकते हो, या बार बार अटेंशन अटेंशन देना पड़े,
भले वह भी होगी, लेकिन ये प्रैक्टिस जरूर हो कि जब चाहे तब अपने आप को रोक सके। ऐसे कौन है जो रोकने चाहे तो रुक सकते हैं? वे हाथ उठाओ। जो रोकने चाहे तो रोकने चाहे के बाद वे अवस्था रुक सकती है। यह भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि समय अभी ऐसा आना है जो ऑर्डर मिले तो ऑर्डर को कर सके। ऑर्डर माना ऑर्डर, है ना। बाबा कोई विशेष भविष्य की घटनाएं जो सामने आने वाली हैं, उसको देख करके ऐसा हमको विशेष इशारा दे रहे हैं। ऐसे नहीं ऑर्डर अभी मिला और प्रैक्टिकल में आवे, उसमें टाइम लगे। यह प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए। किस समय भी आप दिन में फ्री होते हो और अगर ऑर्डर करो तो ऑर्डर होता है, ऐसी अवस्था का पुरुषार्थ होना चाहिए। यह अभ्यास जरूरी है। चलो 10 मिनट मैंने समझा मैं बैठूं, और 5 मिनट बैठ सकते हैं, कितना भी हो, लेकिन ऑर्डर मानने में आवे, यह जरूरी है। तो 5 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं, और कि 5 मिनट बोले और 5 मिनट बैठे। आप समझते हो तो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, फिर सेवा का टर्न। यूपी बनारस पश्चिम नेपाल का है। 11,000 यूपी से आए हैं, टोटल 23 आए हैं। सभी ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हो और करते रहना, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस होगी तो हम दूसरों को कह सकेंगे, नहीं ओम तो शांति कहने भाई में जी। भी हमारे को शर्म आएगी। ओम तो ये शांति भाई जी। प्रैक्टिस होनी चाहिए। कभी भी कोई समय ऐसा आ सकता। ओम शांति भाई जी, अभी हम यहाँ रुकते हैं, टाइम हो रहा है। बाकी का पार्ट हम होमवर्क के लिए लेते हैं। ओम शांति। तो आज बाबा ने विशेष कंट्रोलिंग पावर के ऊपर फोकस कराया है। तो आप सभी भी, आप सबका अनुभव या मनन चिंतन शेयर कर सकते हो कि आप किस रीति से कंट्रोल करते हो। और जो बाबा ने एक रस स्थिति के बारे में भी कहा है, तो उसके ऊपर भी आप आपका मनन चिंतन शेयर कर सकते हो। क्यों, कैसे आप एक रस स्थिति बनाते हो या कैसे बन सकती है, इसके ऊपर भी आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने हमें काफी बार समझाया है कि जब मन और बुद्धि साथ में रहते हैं तो हमारी एकरस स्थिति होती है, और इसका हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफी मुझे उसका फायदा हो गया है एकरस स्थिति का। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि कैसी भी कोई भी इस परिस्थिति हो, कोई दुख, अशांति, गुटका, ये चेक करो ये हमारे दिल में तो नहीं है। कि कोई भी पूछे हमारा परिचय तो हम हमेशा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये हमारा जीवन है। ऐसी सुखमय अवस्था सदा रहनी चाहिए, क्योंकि हम मालिक हैं। तो बाबा ने कहा विशेष अटेंशन इस पे दो, ये अभ्यास बहुत जरूरी है।
कोई भी बातें आए हमारी एक रस की अवस्था हो। और ये प्रैक्टिस करो, क्योंकि अपनी बुद्धि को स्थित करना तो हमारे अपने हाथ में है। और अगर ये अवस्था हो जाए तो सुखमय जीवन की इस तरह प्रतीत होगा कि सुखमय शैया पर लेटे हुए हैं। तो बाबा ने विशेष कई बार हम लोगों को कहा कि चेक करो कि ओम शांति स्वरूप में टिक सकते हो क्या, मन मनाभव हो सकते हो। पापा ने कहा बार बार दिन में चेक करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जिसमें एक की ही याद है, एक ही मनमना भव। अभी बाबा को ही याद करो और सब भूल जाओ, तो सेकंड में सब करेंगे। बाबा कहे अभी ओम शांति, तो एक सेकंड में ओम शांति स्वरूप में टिक जाओ। मजा तब है जब एक सेकंड में कहा और तो एक सेकंड में ही यहाँ वहां से हाँ का रेस्पॉन्ड आए। जब बाबा ने कहा मनमोना भव, तो सब मनमोना भव हो जाने चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। बोले बाबा हमेशा कहते हैं बस मेरा बाबा, ऐसा छिपा कर रखो जो कोई निकाल ही नहीं सकता। ओम शांति। बाबा ने कहा कि याद है वह क्या, मेरा बाबा। सभी के दिल में क्या है, बस मेरा बाबा। सबके दिल में बाबा के प्यार के गीत कहो, कविता कहो, समाया हुआ है। सबके दिल में एक ही गीत बज रहा है, वाह मेरे दिल का बाबा, बाबा और मैं। सबके दिल में यही है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला जी ओम शांति की याद रखो और मौन में बाबा याद रखो, तो वही स्वरूप में टिके जाओ, तो अत्यंत से अनुभव होगा। सबाई दिल में बाबा समाये हुआ है, हमारा दिल में बाबा समाये हुआ है, बाबा का दिल में हमारा समाये हुआ है। तो हमारे वही दिल से वही समाये हुआ है, तो अत्यंत सुख अनुभव होगी। कोई भी आए सब समय बाबा हमारे समय है, हम बाबा समय है, तो हम माने अत्यंत सुख अनुभव होगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा हमेशा कहते हैं बस मेरा बाबा, ऐसा छिपा कर रखो जो कोई निकाल ही नहीं सकता, तो हमें एक रस स्थिति बना सकते हैं। और बाबा और एक स्लोगन है कि जो हुआ अच्छा हुआ ही होना है। तो जब हम बुराई में भी अच्छा अनुभव करेंगे तो हम एक रस स्थिति बना सकते हैं। ओम जी। ओम शांति। विशेष ऐसा कोई बताना चाहेंगे कि वो पुरुषार्थ क्या करते हैं? बाबा ने ये हम सभी को शिक्षा व लक्ष्य दिया कि हर पल हमारे दिल में मेरा बाबा हो, सुख में अवस्था हो और हमारे अंदर इतना कंट्रोलिंग पावर हो। पर इसके लिए हम किस बात का प्रैक्टिस रोज कर रहे हैं या कोई पुरुषार्थ ऐसा कर रहे हैं, वे बताना चाहें जरूर बताएं। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। बाबा आपने वो की पॉइंट ढूंढ निकाला कि हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना। तो जैसे अपनी अवस्था को स्थित करे वैसी होगी। आखिर भी मालिक तो हम, है ना। सिर्फ इसमें अटेंशन चाहिए। अटेंशन भी यहाँ वहाँ हो जाता है तो भी चक्कर लगा देते हैं, है ना। इसके लिए मैं आत्मा विशेष पुरुषार्थ ये करती हूँ कि ऑफिस में रहते हैं तो करीबन 8 घंटे में इंटरकॉम में 20 कॉल तो आते ही कम से कम ऑन एन एवरेज। तो हम जब भी कॉल उठाते हैं ना, तब एक चक्कर लगाते हैं, स्वदर्शन चक्र, है ना। तो वो फास्ट लगाते हैं, मतलब इतना भी नहीं, लेकिन तभी वो उठाते हैं, भले वो कॉल कट क्यों ना जाए। शायद वो कॉल का जो
टाइम है रिंग बजने का, 1-2 शायद 30 सेकंड तक रहता है वो। तो हम उसमें एक चक्कर लगाते हैं। कभी कभी वो नहीं भी होता है तो क्या करते हैं, जिसका भी कॉल आए उसको फिर से कॉल करके पूछते हो कि क्या काम था, है ना। तो इस रीति से हम ये सुदर्शन चक्र का अभ्यास करते हैं। इससे कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है, क्योंकि ऑफिस में तो माइंड बहुत जगह पर एंगेज रहता है। तो उस समय हम ये कंट्रोल पावर करते हैं कि 1 सेकंड में स्थित होते हैं परम धाम में, फिर सतयुग में ऐसे चक्कर लगाते हैं। और दूसरी जो बात थी कंट्रोल ऑफ माइंड की, तो उसमें बाबा ने कहा था कि ऐसे बुद्धि को टिका सकते हो। तो बाबा ने विशेष बुद्धि को यहाँ पर अंडरलाइन किया है, और अटेंशन को भी कहा है ना बार बार। तो अटेंशन माना क्या, हमारा ध्यान, है ना। मुरली सुनते समय हम कहा हमारा ध्यान है, तो जब हम अटेंशन देंगे तभी वो कंट्रोलिंग पावर होगी। और दूसरी बात है कि मालिकपन की स्टेज, है ना। तो ये इसके ऊपर भी हमें मनन चिंतन करना चाहिए कि मैं आत्मा मालिक हूँ, है ना। मालिक, बाबा ने ऑर्डर का भी कहा है ना कि ऑर्डर देवे तो ऑर्डर माननी चाहिए। तो ऑर्डर किसकी मानी जाएगी, जो सीट पर सेट होगा, नहीं तो ऑर्डर मानी नहीं जाएगी। ओम शांति। ये मुझे आत्मा का चिंतन। थैंक यू। ओम शांति। बाबा जो भी बोल रहे हैं उसमें तो पहले हमको निश्चय बुद्धि होना चाहिए हर एक बात पे, पहले लेसन से लेके, तभी ये जो भी बाबा बोलते हैं तभी हो सकता है। अगर हम आत्मा है तो हम आत्मा है, अगर हम सिर्फ ज्योति बिंदु हैं तो हम सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट ही हैं। और बाबा भी बार बार साकार मुरली में बोलते हैं बाबा सम्मुख है, बाबा बच्चों के सम्मुख है। और बाबा बोले हैं अव्यक्त रूप में अव्यक्त का मिलन मनाओ। अभी साकार में आपने अव्यक्त को बुलाया, मगर अभी की मुरली जो गए उसमें बाबा बोले हैं कि अभी अव्यक्त में रह के अव्यक्त का अनुभव करो। तो अभी मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ तो मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, और मेरे सम्मुख बाबा है तो बाबा सम्मुख है। अभी है, इसी समय है, मुझे परम धाम जाने की जरूरत नहीं। मैं खुद को पॉइंट ऑफ लाइट यही अनुभव करूं तो मेरे वाइब्रेशन चारों ओर पॉइंट ऑफ लाइट के फैलेंगे ही फैलेंगे। पॉइंट ऑफ लाइट बोले तो सिर्फ एक पॉइंट तक सीमित नहीं है ना, आत्मा के अपने ही वाइब्रेशंस है। वो वाइब्रेशंस बनते हैं अपने संकल्पों के, निरंतर संकल्प हमारे क्या चलते हैं, कितने उसमें दूसरों के सुख देने के, शुभकामना के, खुशी के, प्यार के, कितने उसमें भरे हैं। वो मेरे वाइब्रेशंस है, जो परम धाम की लाइट और माइट की स्मृति उसकी आभा है वो। तो जितना हम अपनी आत्मिक स्मृति में निश्चय बुद्धि से टिकेंगे कि हाँ मैं यही आत्मा हूँ, उतना बाबा हमारे सम्मुख महसूस होंगे। तो बस हो गया। इसी में हम अपना निरंतर अभ्यास कर सकते हैं, अटेंशन दे सकते हैं, ऑर्डर पे चल सकते हैं। ओम शांति। शांति। जैसे पुरुषोत्तम भाई ने शेयर किया था, मुझे आत्मा का भी यही अनुभव है। ऑफिस में मैं भी बार बार सुदर्शन चक्र चलाने का अभ्यास करता हूँ। तो जब हम अपने 5 स्वरूपों में स्थित होते हैं, और सब पहले अनादि स्वरूप, फिर देवता स्वरूप, फिर पूज्य स्वरूप, और फिर आते आते ब्राह्मण। ब्राह्मण के बाद बाबा ने हमें बताया कि हम आत्मा है, तो उस सभी सुदर्शन चक्र चलाने से फिर फरिश्ता स्वरूप में आके जो भी हमारा मन बुद्धि क्लियर होता है, उससे फिर हम तो अगर 5 सेकंड भी सबको साकाश दे पाते हैं तो उससे बहुत मन को खुशी होती है कि मन बुद्धि क्लियर हो गया। और हम जो बाबा जिस स्थिति में एक रस अवस्था को प्राप्त करते हैं, जब फरिश्ता रूप में वो सेवा करते हैं, चाहे सुबह अमृत वेला भी इसका अभ्यास करते हैं, तो इससे खुद को काफी अच्छा अनुभव होता है। और हम अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करके जो बाबा हमारे से मनसा सेवा भी करना चाहता है वो कर पाते हैं। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर ये अनुभव और प्रैक्टिस जिस तरह से सुदर्शन चक्र का है, बिल्कुल ये बहुत अच्छा है। बाकी महापुरुषोत्तम भाई ने मन बुद्धि वाली पॉइंट को भी हाईलाइट किया था, बुद्धि वाला। तो बुद्धि वास्तव में हमारे कंट्रोल में है। बाबा ने कहा कुछ भी परिस्थिति आप मुस्कुरा तो सकते हो ना, मतलब यदि बहुत दर्द है या फिर कोई हम परेशानी है, अंदर में परेशानी हम फील कर रहे हैं, पर यदि हम उस समय अपने आप को ऑर्डर करते हैं कि मुख मुस्कुराओ, मुस्कुराते रहो, तो वो हम कर सकते हैं। वो हमारे हाथ में होता है। या तो है कि परेशानी का ही थॉट हम अपने अंदर में लेके आए, या फिर हम परेशानी से अलग
जो बाबा कह रहे हैं वो थॉट को हम अंदर में रिपीट करें, तो उससे बाबा ने जो कहा ना कि आप मुस्कुरा सकते हो हर परिस्थिति में, या कैसी भी परिस्थिति है उसमें आप मेरा बाबा कह ही सकते हो, तो उससे हर प्रकार की परिस्थिति भी जैसे कि कंट्रोल में आ जाएगी जी। और अटेंशन वाली बात जो बाबा ने कही, वो जैसे कि भाई जी ने कहा कि मैं आत्मा हूँ, है ना, ये पॉइंट पर विशेष हमारा अटेंशन हो कि मैं वो ज्योति बिंदु रूप में मैं आत्मा हूँ। तो कभी भी हलचल है, कोई भी परेशानी है, तो अटेंशन बस इस पर ही लेके आना है कि मैं आत्मा हूँ और मेरी जो फीलिंग्स हैं वो 7 गुणों वाली फीलिंग्स, सुख शांति आनंद प्रेम, ये मुझे हर पल महसूस होनी चाहिए। यदि उनमें ऊपर नीचे है, तो जैसे मन बच्चा है और मन थोड़ा भी दुखी है, कुछ भी अलग है, तो तुरंत तुम उस बात का ज्ञान से समाधान कर दे, क्योंकि अभी अच्छी परिस्थितियों में हम इजीली कर सकते हैं। बाद में जब हलचल की परिस्थिति होगी, जो आज की मुरली में बाबा ने विशेष कहा कि आपको ऑर्डर मिले आप 1.25 घंटे बैठ जाओ एक ही अवस्था में, तो उस समय यदि वो हलचल वाली परिस्थिति का समाधान हमने पहले नहीं किया हुआ है, तो उस समय 1.25 घंटा बैठना असंभव होगा, क्योंकि उस समय ही वो सारी हावी होंगी। तो उन चीजों का हम पहले ही समाधान कर दें, कोई भी बात पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की हमारे ऊपर कभी भी हावी ना होवे, ये हमारे पास जैसे अंदर में गारंटी आ जाए। तो ये बाबा ने विशेष अटेंशन के लिए कहा जी। ओम शांति भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी भाई जी, मैं बहुत सारी प्रैक्टिस तो बैठकर ऐसे करती हूँ, लेकिन चलते फिरते ये कोशिश करती हूँ कि मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा ये याद रहे। दूसरी सारी प्रैक्टिस नहीं करती उस समय, जब चलते फिरते या कामकाज के दौरान होती हूँ, तो बस ये ही ध्यान रहता है कि एक कुछ भी समय मिल जाए तो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, इसमें बहुत आसानी से टिक पाती हूँ और मैं इसी प्रैक्टिस को करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने बहुत अच्छा मन चिंतन शेयर किया। तो जो हमारा आधा पार्ट रहा हुआ है होमवर्क के लिए हम वो लेते हैं, उसमें भी बाबा की बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट गहरी है। तो हम सभी को पता है कि 25 इस मंथ का हमारा लास्ट मुरली रहेगा इस प्रोजेक्ट का। तो जैसे कि कुछ भाई बहनों ने पूछा था क्लैरिटी के लिए कि कैसा इवेंट रहेगा या कुछ रहेगा, जो भी आपकी सुझाव है, तो कल प्रफुल्ल भाई जी आ रहे हैं, तो आप अपने जो भी क्लैरिटी चाहिए वो आप उनसे पूछ सकते हो। इसलिए आप सभी भी कल ग्रुप में आना सुबह, और जो भी आपको पूछना है वो आप सभी पूछ सकते हैं, या कुछ सजेस्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी विभोर भाई जी हमें होमवर्क देंगे और 2-3 मिनट योग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जरूर ये होमवर्क हम अपने लिए नोट करें। हमें लिखना है, हमें अपनी जो बाबा ने स्थिति बताई है उस स्थिति से अलग कौन सी बातें हैं जो हमें खींचती हैं, जो हमें सुख में नहीं रहने देती, जो हमें चिंता में ले आती हैं, जो हमें पास्ट का कुछ दुख का अनुभव कराती हैं। ये जैसे कि हमारे संस्कारों के भीतर ये कुछ किचरा है, इस किचरे को हमें लिख करके बाबा को दान में दे देना है। फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की। तो ये अवस्था एकदम हम अपनी शुद्ध अवस्था एकदम अलग अनुभव करें, और जो भी अशुद्धता है, जो भी दुख अशांति वाली चीजें हैं अभी भी अंश मात्र में, उनको हम एकदम अलग नोट करके अलग करें। हमें स्पष्ट अनुभव हो ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, ये एकदम स्पष्ट हमें अनुभव हो। और ये हम रोज का ये अभ्यास रखें कि ये एक दिन में नहीं निकलेगा, ये निरंतर अभ्यास। जब हम बाबा को याद करते हैं तो पुरानी बातें उथल खाती हैं, निकलेंगी, वो क्लीन क्लियर होने के लिए निकलती हैं, तो उन्हें बहुत जरूरी है उन्हें अलग करते जाना। तो ये अभ्यास का होमवर्क हम अवश्य लें कि भले थोड़ा भी हम लिखें,
बाबा की रोज की मुरली से ही बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमको मिल जाते हैं जिनके उत्तर हम यदि देते हैं तो अपनी क्लीनिंग होती चली जाती है। तो वो हम जरूर लिखें। ब्रह्मा बाबा लिख लिख करके बहुत अभ्यास करते थे, तो अवश्य ही उनको फॉलो फादर करते हुए हम ये लिखने का अभ्यास जरूर होमवर्क के रूप में लेंगे। तो ये हुआ होमवर्क। और अभी कुछ 1-2 मिनट हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। अपने आप को चमकती हुई मणि के रूप में मस्तक के बीच विजुअलाइज करें, देखें। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल रूप में 7 गुणों का पुंज हूं। निरंतर ही अतीन्द्रिय सुख, शांति, आनंद, प्रेम का अनुभव करने वाला हूं। अभी अपने आप को इस शरीर से थोड़ा सा दूरी पर लेकर के जाएं। चमकती हुई मणि शरीर के बाहर। मैं एकदम शुद्ध ज्योति बिंदु हूं और यह सामने, यह मेरा कॉस्ट्यूम है, रोल है। मैं इससे अलग हूं। यह रोल का पार्ट तो नूंधा हुआ है, स्क्रिप्टेड है, परंतु मैं आत्मा इससे अलग निरंतर सुख शांति में रह सकती हूं। इस रोल में ऊपर नीचे दुख अशांति का पार्ट हो सकता है, परंतु मैं ज्योति का पुंज सदैव शिव बाबा की याद में, मेरा बाबा के अनहद नाद में स्थित रह सकता हूं। मैं प्रकाश का पुंज अतीन्द्रिय आनंद में स्थित हूं। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्थित हूं। रोल से परे मैं सोल हूं। अभी वापस मस्तक के बीच में आकर के स्थित हो जाएं और अपने को इस शरीर से डिटैच, शरीर के भीतर होते हुए भी एक ड्राइवर के रूप में अनुभव करें। जैसे कार और ड्राइवर हमेशा ही डिटैच अनुभव होते हैं, ऐसे मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस रोल से डिटैच और निरंतर अपने दिल में मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आज सारा दिन इस बात का विशेष अभ्यास करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई साहब, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर मुरली रीड किया, सुंदर होमवर्क भी दिया और बहुत अच्छे से योग भी कराया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति टू ऑल, हैव अ नाइस Thank you everyone. डे टू Have ऑल। a good day. जी जो इतना अच्छे शांति। कमेंट्री कराया आपने। ओम शांति। हाँ भाई जी, आपने बहुत ही सुंदर कमेंट्री कराया, तो वो हमें विदेही बनने में बहुत ही लाभकारी होगा। बहुत ही पीछे का अच्छा था कमेंट्री। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी। थैंक यू बाबा।